गुड मॉर्निंग एवरीवन, कम फास्ट ज्वाइन माय लाइव क्लास। तो आज हम टॉपिक की बात करेंगे। कल बताया था मैंने आपको, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था आपको अच्छी तरीके से कि अब आगे का जो नया टॉपिक आएगा, यहाँ पे नया जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स के जो फॉर्मेट बनेंगे, उस फॉर्मेट में क्या क्या राइट किया जाएगा, वो आपको एक एक चीज यहां डिस्क्राइब की जाएगी। तो यहां आप देख रहे हो, फर्स्ट मेथड है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में यहां पे दो अकाउंट ओपन हो रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट अकाउंट का नाम है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड टॉपिक है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड में कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे उसको हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ। फर्स्ट मेथड हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ध्यान से देना। इसमें जो फर्स्ट अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो बनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा यहाँ पे। तो पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस प्रकार से है, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या राइट किए जाएंगे, वो हम यहाँ पे आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फर्स्ट अकाउंट चल रहे हैं अपने फॉर्मेट ऑफ पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी लाभ हानि नियोजन खाता। इस अकाउंट को हम यहां डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखना कैसे बनेगा। यहां पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च। जो चल रहा है वो चलेगा। अपना चल रहा है 2021 है, तो 2021 यहां ले लेते हैं अपन। तो देखना किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेट को फिल किया जाएगा। अच्छी तरीके से देखते जाएं और समझते जाएं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। लाइव क्लास के बाद में आपको पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर दिया जाएगा उस कमेंट से या प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन का। डेबिट में पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर क्रेडिट में और अमाउंट। क्लियर? टू साइड हो गई, वन साइड डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट और सेकंड साइड क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान देना, समझना। जब हमारे सामने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से टैली करना, रीड करना। उस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट दिए हुए रहेंगे, कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड या नेट लॉस से रिलेटेड, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कोई रेम्यूनरेशन से रिलेटेड दिया हुआ रहेगा। तो ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं या लास्ट में दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। वापस सुनना क्या कह रहा हूं मैं। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान इतना लाभ कमाया गया। अगर आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है, ध्यान देना, वापस कर लेता हूं मैं। एक्सपेंस को कहां राइट करते हैं? डेबिट में। और जो प्रॉफिट्स और इनकम होती है उसको कहां राइट करते हैं? क्रेडिट में राइट करते हैं।
क्वेश्चन में अगर हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्रॉफिट को क्रेडिट में राइट किया जाएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में बाई नेट प्रॉफिट, अमाउंट में अमाउंट इसकी राइट कर दी जाएगी। दैट्स क्लियर। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट न दे करके नेट लॉस दिया हुआ है, तो लॉस है जो हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, और उसको कहां राइट किया जाएगा, डेबिट में राइट किया जाएगा। तो उसको यहां डेबिट में राइट कर दिया जाएगा टू नेट लॉस। मैंने स्टार का चिन्ह यहां लगा दिया है, ये इसलिए लगाया साइन की एडिशनल इंफॉर्मेशन या अलग से नेट प्रॉफिट ने दिया हुआ और नेट लॉस दिया हुआ तो ही इसको राइट किया जाएगा। बट यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, ज्यादातर कोई भी बिजनेस किया जाता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, तो नेट प्रॉफिट डाला जाएगा। दैट्स क्लियर। अब जो मेन ट्रांजैक्शन पे आते हैं, मैंने आपको 5 ट्रांजैक्शन क्लियर किए थे, 5 ट्रांजैक्शन बताए थे। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन, वो बताए थे। उनको हम इस अकाउंट में राइट करते जाएंगे। तो देखते जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास कैपिटल। क्या आता है, कैपिटल। आपको डिफरेंस, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस में मैंने बताया था, या आपको जो एक टेबल बना के आपको एक्सप्लेन किया था कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो उसमें क्या बताया था, कैपिटल को राइट कहां किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही राइट किया जाएगा, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में राइट नहीं किया जाएगा। दैट्स क्लियर। तो कैपिटल को हम लेफ्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप वापस लास्ट वाली वीडियो को रिमाइंड करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए प्रॉफिट है, किसके लिए लॉस है, ध्यान देना। कैपिटल कौन ब्रॉट किया था, पार्टनर ब्रॉट किया था इनटू बिजनेस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, यहां पे पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। और पे कौन करेगा, यहां पे फर्म पे करेगी। तो फर्म पे करेगी तो फर्म के लिए तो क्या हो गया, एज ए लॉस। और लॉस को राइट कहां किया जाएगा, डेबिट साइड राइट किया जाएगा। तो यहां राइट कर दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जितने भी पार्टनर है उन पार्टनर्स के नाम यहां पे राइट कर दिए जाएंगे। जैसे हम 2 पार्टनर लेके चलेंगे, यहां पे ए का पेमेंट आ गया और बी का पेमेंट। यहां टोटल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लाइन के सामने भी कर सकते हैं, या फिर ये लाइन खींच के यहां पे भी लिख सकते हैं। बट ये लाइन आपको यहां पे राइट करनी है, खींचनी है, ध्यान रखना। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट आप रिमाइंड करो, हमारा कौन सा पॉइंट था यहाँ पे, ड्रॉइंग। क्या था, ड्रॉइंग, यानी केस या गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना। तो कौन कर रहा है यहाँ पे, पार्टनर कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी राइट कहां किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट किया जाएगा। तो इसको भी रिमेन कर दिया, लेफ्ट कर दिया हमने, छोड़ दिया, शेष हो गया ये। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ध्यान देना, अभी ड्राइंग किसने किया था, ड्राइंग किया था पार्टनर ने, यानी पार्टनर ने बिजनेस से क्या किया, कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया, कैश निकाला। तो आफ्टर सम टाइम या जो ड्राइंग की टाइम था फिनिश होने पे पार्टनर उसको पे करेगा, प्लस करके इंटरेस्ट फर्म को देगा। तो यहाँ पे फर्म रिसीवर है, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म के लिए एज क्या हो गया, ये यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। तो उसको राइट किया जाएगा यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और वही पार्टनर दो आ गए, एक का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट। क्लियर। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास था रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में सैलरी, कमीशन, बोनस ये थे। अब इनकी बात आती है, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन किसको पे किया जाता है, जो बिजनेस में वर्क करेगा उसको पेमेंट किया जाता है। अब वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है कौन है, पार्टनर वर्क कर रहा है। और देगा कौन फिर, पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन पे कौन करेगा, पे कौन करेगी, यहाँ पे फर्म करेगी। फर्म पे करेगी तो फर्म के लिए क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो लॉस को डेबिट में राइट किया जाएगा। यहाँ पे राइट कर देता हूं टू सैलरी,
कंप्लीट। सैलरी और सैलरी में जिसको सैलरी मिल रही है, सैलरी और कमीशन दोनों ले लेते हैं। सैलरी और कमीशन हमने यहाँ पे इसका टोटल कर दिया। सैलरी के बाद में सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, वो सारे यहाँ पे डेबिट में राइट कर दिए जाएंगे। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद में बोनस भी आ जाता है, बोनस को भी हम अलग से राइट कर सकते हैं। यहाँ हो गया है पार्टनर्स का आ गया है यहाँ पे। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपके एक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट का रिजर्व भी मेड करना है, यानी कुछ प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट आया था या जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिवाइड होने वाला प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में हमें इन फ्यूचर के लिए रिजर्व करके चलना है। क्या करके चलना है? रिजर्व करके चलना है। तो उस रिजर्व को भी यहां राइट कर दिया जाएगा। तो उसको टू रिजर्व या जनरल रिजर्व, टू रिजर्व या जनरल रिजर्व। दैट क्लियर, कंप्लीट। अब ध्यान से देखते जाएं और समझते जाएं। ये पॉइंट हमने यहां राइट किए हैं, आपके एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से देखें, समझे। हमने एक एक पॉइंट यहां राइट किए गए हैं, इन पॉइंटों को देखें। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम? पार्टनर्स क्या पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एक बार आप रफली देखें, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का हम यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा। डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। तो देखने से पता चल रहा है आपका यहाँ पे डेबिट साइड का मोर देन ऑफ क्रेडिट साइड टोटल। क्लियर। अगर आपका डेबिट का टोटल ज्यादा आता है तो पैसा कहां बचेगा? क्रेडिट साइड रिमेन बचेगा। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट है, ठीक है। ये मान लो 4 टोटल आ रहा है यहाँ पे। एक बार एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 10,000 आया। टोटल कितना आया? 10,000 आया। और इसका जब टोटल करने बैठ रहे हैं तो इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 5,000 या 8,000 कर लेते हैं। इसका टोटल आया हमारे पास 8,000। तो डिफरेंट कितने का बचा? 2,000 का बचा। तो भैया यहाँ पे भी कितना राइट करना पड़ेगा? यहाँ पे 10,000 करना पड़ेगा। और जो डिफरेंट अमाउंट है वो यहाँ पे कितनी राइट करनी पड़ेगी? 2,000। तब जाके कंप्लीट आएगा। तो 2,000 हमारे पास बैलेंस कहाँ का बचा? बैलेंस कौन सा बचा है? डेबिट साइड ऑफ पेनल अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ पेनल अकाउंट, तो डेबिट में पेनल कौन बचता है? एक्सपेंस या लॉस बचता है। तो इस 2,000 जो बच रहा है हमारे पास, यहां पे टोटल किया हमने, कंप्लीट, ये टोटल कर लिया। अब ये जो डिफरेंट अमाउंट आई है हमारी, ये डिफरेंट अमाउंट है, ये इस डिफरेंट अमाउंट को क्या है? डेबिट बैलेंस ऑफ पेनल। डेबिट बैलेंस बचा है तो इसको राइट किया जाएगा यहाँ पे बाई पेनल लॉस। क्या बचा हमारे पास? बाई पेनल लॉस। या इसको आप राइट कर सकते हैं बाई कैपिटल अकाउंट में। कहां राइट कर सकते हैं? कैपिटल अकाउंट में। और अगर मेथड फर्स्ट है आपके पास तो करंट अकाउंट भी बनेगा, तो उसमें सारे ट्रांजेक्शन कहां जाएंगे? करंट में। तो यहां बाई करंट अकाउंट भी राइट कर सकते हैं। अब ये जो डिवाइड हो जाएगा आपके ए के और बी के रेशियो में, या ए और बी जो रेशियो दिया हुआ उस रेशियो में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो दैट क्लियर। अब एक चीज और बता देते हैं, अगर हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं, ध्यान देना, इसको उठा देते हैं, हम क्या कर देते हैं? इसको रब कर देते हैं। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, किस साइड का आता है? क्रेडिट साइड का। मैं रब कर रहा हूं एक बार। तो अगर हमारे पास, देखना आप समझने की कोशिश करना, अगर इसका टोटल किया हमने और इसका आ रहा हमारे पास 10,000, कितना आ रहा है? 10,000। और इसका आ रहा हमारे पास 7,000, ठीक है। डिफरेंट कितने का आ रहा है? 3,000 का डिफरेंट आ रहा है। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड मोर देन ऑफ डेबिट साइड, यानी बैलेंस कौन सा बच रहा है? 3,000। ये बैलेंस किधर बचा हमारे पास? क्रेडिट में बचा। क्रेडिट में जो बैलेंस बचता है उसको क्या नाम शो करते हैं? प्रॉफिट के नाम शो करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो प्रॉफिट ही रिमेन बचेगा, आपके लॉस बहुत रेयर केस में बचेगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे टू पेनल प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे ये राइट कर दिया जाएगा पेनल प्रॉफिट के नाम। ए और बी में क्या कर दिया जाएगा? इसको डिवाइड कर दिया जाएगा।
क्लियर। इस प्रकार से आपका पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन को किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा वो सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। इसको भी आप कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो तो बाई टू कैपिटल हो जाएगा, और अगर आप करंट अकाउंट मेड कर रहे हो तो करंट अकाउंट का नाम छट जाएगा, या आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट का नाम भी डालोगे ना तो भी यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर। अब चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं हम, इसके बाद में बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखते जाएं और समझते जाएं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा और कौन कौन से ट्रांजैक्शन को किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। हाँ, तो देखना अब चलेगा आपका यहाँ पे अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड है। कौन सा मेथड है यहाँ पे? फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बताए हैं मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखना फॉर्मेट कैसे बनेगा। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो यहां आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छी तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें। देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है यहां पे। तो सबसे पहले हमारी यहां पे डेबिट साइड में पार्टिकुलर, ठीक है, और पार्टनर थे हमारे, दो पार्टनर लेके चल रहे हैं हम, ए एंड बी। ये आ गई हमारी क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर और पार्टनर वही है, दो पार्टनर ए एंड बी। क्लियर। अब ध्यान देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब ध्यान देना आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट मेथड में फिक्स कैपिटल मेथड में जो डिफरेंस था उसमें बता दिया था, थ्योरेटिकल पोर्शन में करवा दिया था आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली राइट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल को राइट किया जाएगा। और पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्या बताया था मैंने? क्रेडिट साइड, क्रेडिट बताया था बैलेंस, तो क्रेडिट में राइट करेंगे यहां पे अपन बाई कैपिटल अकाउंट, बाई कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना यहां पे कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट किया था ना 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, उस टाइम में हमने इन्वेस्ट किया था। तो कैपिटल की जगह यहां लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ए ने कितना इंट्रोडक्ट किया या कंट्रीब्यूट किया या ब्रोट किया वो लिख दिया जाएगा, और बी ने स्टार्टिंग में कितना ब्रोट किया वो यहां पे राइट कर दिया जाएगा। और इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट मेथड में, बार बार मैं फर्स्ट मेथड पे जोर कर रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा एक चीज और राइट की जाएगी, बाकी में कुछ भी राइट नहीं किया जाएगा। वो चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई रहेगी या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दी हुई रहेगी। यानी अगर स्टार्टिंग में बिजनेस इंट्रोडक्ट करने के बाद में कोई भी पार्टनर अलग से एडिशनल केस ब्रोट करता है, बिजनेस में व्यापार में पैसा लगाता है, उसको राइट किया जाएगा। और केस विड्रॉ करता है, बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, उसको यहां पे राइट किया जाएगा। अगर केस ब्रोट करता है बिजनेस में, ब्रोट करेगा तो केस ब्रोट करेगा, बिजनेस में लाएगा। पहले मान लो सपोज करो यहां पे हमारी जो कैपिटल थी, कैपिटल कितनी है? 10 लाख है। ठीक है, ध्यान देना। और केस ब्रोट कर दिया, केस ब्रोट कर दिया इसने 5 लाख, और केस विड्रॉ कर दिया इसने 1 लाख। ध्यान देना
स्टार्टिंग में कैपिटल 10 लाख थी। अगर कैश ब्रोट करता है तो कैश इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? हाँ डिक्रीज। नहीं 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 नहीं, क्या हो जाएगी यहाँ पे? कैश क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। ध्यान देना, कैश बिजनेस में लाता है, डिक्रीज तो पार्टनर से होगी, डिक्रीज तो कमी तो पार्टनर्स के पास होगी। पार्टनर्स के पास कमी कब होगी? जब वो ला कर देगा तब कम होगी, लेकिन लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल ही प्लस होगी। तो ये बिजनेस में पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्लस में आ जाएगी। और कैश विड्रॉ अगर निकाल के ले जाएगा 15 लाख हो गई, पार्टनर्स का पैसा फर्म के पास कितना है? 15 लाख जमा हो गया, डिपॉजिट है, लेकिन वो 1 लाख निकाल के ले जाता है, तो पार्टनर्स को लास्ट में कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 14 लाख। तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो कैश ब्रोट करता है उसको क्रेडिट में राइट किया जाएगा, तो यहां राइट किया जाएगा बाई कैश, और ब्रैकेट में दे दो एडिशनल कैपिटल के नाम देना चाहो तो दे सकते हैं। कोई भी एक पार्टनर कैश ब्रोट कर सकता है। यहाँ पे ए कर रहा है या दोनों करने हैं तो दोनों का नाम लिख देंगे, या बी कर रहा है तो बी का नाम राइट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा? विड्रॉ आ जाएगा टू कैश, और ब्रैकेट में विड्रॉ। ये भैया ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग तो पर्सनल यूज के लिए होती है, जो बिजनेस से निकालने के बाद वापस पे की जाएगी बिजनेस को। और ये क्या है? कैश विड्रॉ है, वो खुद निकाल के रह रहा है, लास्ट में कहेगा ये पैसा मेरा डिडक्ट कर देना, कम कर देना जब पेमेंट। तो ड्राइंग और विड्रॉ डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी दोनों को राइट कर देते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ध्यान देना, इन पॉइंट्स के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसी को राइट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे इसका टोटल कर दिया जाएगा कंप्लीट, और दोनों साइड सेम टोटल होना चाहिए। आप देखना दोनों साइड क्या होना चाहिए? सेम टोटल होना चाहिए। दिखने में आ रहा है यहाँ पे 2 डिजिट है, और अभी बताया था पार्टनर्स कैपिटल है या कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। यहाँ 2 डिजिट आ रही है दोनों में, और यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा है, तो प्लस करने में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो कौन सा बैलेंस बच रहा है हमारे पास? क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। वही बात आ रही है। तो कितना बचा? जितना क्रेडिट बचा उसको यहाँ राइट किया जाएगा, को राइट यहाँ किया जाएगा, नाम दिया जाएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, उसको बैलेंस सीडी का यहाँ पे नाम दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। ये तो क्या हो गया? यहाँ पे इसका टोटल हो जाता है। अब इसके बाद में हम बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान से देखना समझना, पार्टनर्स करंट अकाउंट इसके नीचे बना देते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी सेम एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम बनेगा, बस नाम ही चेंज है। ऊपर वाले को पार्टनर्स कैपिटल बोल रहे हैं, और जो नीचे बन रहा है आपका वो पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है। तो देखें और समझे, वही नाम आएगा सेम। डेबिट में पार्टिकुलर, क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम, क्रेडिट में या डेबिट में पार्टनर्स का नाम, फिर क्रेडिट में पार्टिकुलर, और वही पार्टनर्स का नाम ए एंड बी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। कंप्लीट। अब ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस को राइट किया है, वैसे ही पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो करंट का बैलेंस है उसको राइट किया जाएगा। आपको बता दूं मैं, हमने बताया था करंट अकाउंट का बैलेंस यानी फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो वो बात यहां फॉलो करती है, यहां लागू करती है, अप्लाई हो रही है। यहां पे वही बैलेंस इधर आ रहा है बाई बैलेंस बीडी। वहां पे क्रेडिट लिखा होगा आपके, जब क्वेश्चन में आएगा ना करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिट दे रखा है तो क्रेडिट में शो कर देंगे, और किसी एक पार्टनर का डेबिट में देगा तो यहाँ पे डेबिट में शो कर दिया जाएगा टू बैलेंस बीडी। एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और एक पार्टनर का कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद में देखना,
पहला पॉइंट था कैपिटल, वापस 500 पॉइंटों में आऊंगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, फर्स्ट ट्रांजेक्शन था आपका, फर्स्ट पॉइंट था कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल। बैलेंस ऑफ कैपिटल को हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में राइट कर दिया। उसके बाद में हमारे पास पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज और बता दूं मैं आपको, अब इसके बाद में जो रिमेन ट्रांजेक्शन है, अदर ट्रांजेक्शन है, दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारा दूसरा, या फिर ये देख लो, जो ट्रांजेक्शन आपने पेनल अकाउंट के डेबिट में राइट किया जाएगा, अपोजिट साइड होंगे। जो ट्रांजेक्शन, क्योंकि पेनल का एक्सपेंस पार्टनर का प्रॉफिट, पेनल का लॉस पार्टनर्स का प्रॉफिट, वो बात है। जो अकाउंट आपने पेनल के डेबिट में राइट किया था, पेनल के डेबिट साइड राइट किया था, उन ट्रांजेक्शन को आप पेनल के क्रेडिट में राइट करो। जो ट्रांजेक्शन आपने पेनल के क्रेडिट में राइट किया था, उन ट्रांजेक्शन को आप पेनल के पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में राइट करो। तो ध्यान देना, अगला पॉइंट आ रहा है पार्टनर्स, पेनल अकाउंट से उठा लो आप डायरेक्ट, या तो पेनल अकाउंट के डेबिट में देखो क्या है, आप खोल के देखो। पेनल अकाउंट के डेबिट में दिया हुआ था हमारे पास, क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां राइट कर दिया जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहां पे नीचे नाम नहीं दिया जाएगा ए और बी, यहां पे पहले से दिया हुआ ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल या करंट अकाउंट। तो ए और बी का अलग से अकाउंट यहां शो किया हुआ है, तो उसमें राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। अब आती है, वापस देखो आप पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डेबिट में क्या दिया हुआ है, रेमुनेशन दिया हुआ था, सैलरी, कमीशन, बोनस दिया हुआ था, उसको भी यहां राइट कर दिया जाएगा बाई सैलरी या कमीशन, दोनों का दे दिया, या बोनस है तो बोनस भी दे देंगे। क्लियर, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद में रिजर्व दिया हुआ है, ध्यान देना रिजर्व है। अब रिजर्व की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, रिजर्व की बात आ रही है। अगर रिजर्व में किसी पार्टनर का नाम, पहले बात तो रिजर्व में नाम ही नहीं रहता, ये सिक्योर करके रखते हैं हम, बचा के रखते हैं, इन फ्यूचर कोई लॉस हो जाए उसको कंप्लीट करने के लिए रिजर्व। तो रिजर्व आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा, बैलेंस शीट पढ़ाएंगे तब उसको वहां पे राइट कर देंगे। दैट्स क्लियर। अब उसके बाद में डिफरेंट, डिफरेंट था यानी प्रॉफिट आ रहा था, यहां पे राइट किया था हमने टू प्रॉफिट, पेनल प्रॉफिट को ए और बी में डिवाइड कर दिया था, उसको लास्ट में करना हमेशा, ठीक है। अब हमारे पास क्रेडिट में जाओ, क्रेडिट में दिया हुआ था नेट प्रॉफिट। ध्यान देना, जिस प्रकार कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में राइट करते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस को करंट अकाउंट में राइट करते हैं, वैसे ही नेट प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ पेनल अकाउंट में राइट किया जाएगा। नेट प्रॉफिट से जो प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको यहां राइट किया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट को करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में राइट नहीं किया जाएगा। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पेनल अकाउंट के डेबिट में था, तो यहां पे आ जाएगा क्रेडिट में। भाई ड्रॉइंग से इंटरेस्ट आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले यहां ड्रॉइंग को राइट करोगे, और ड्रॉइंग का बैलेंस क्या बताया था मैंने यहाँ पे, डेबिट। तो सबसे पहले यहां लिख लो टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग ए और बी के नाम, और फिर आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी के नाम। दैट्स क्लियर, वहां से सारे आ गए। अब ध्यान देना, अगर बिजनेस में प्रॉफिट था, पेनल अकाउंट के डेबिट में आपने टू प्रॉफिट यानी प्रॉफिट लिखा हुआ है, पेनल लिखा हुआ है, तो उसको यहां क्रेडिट में राइट कर दो बाई पेनल प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट किया था रेशियो में, उसको यहां राइट कर दिया जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ए एंड बी में अमाउंट में राइट कर दिया जाएगा अमाउंट। अब आ जाओ क्रेडिट में, पेनल अकाउंट में, और पेनल अकाउंट के क्रेडिट में क्या राइट किया हुआ है यहाँ पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस के नाम लिया होता, तो उसको डेबिट में कर देंगे टू पेनल लॉस, और जो अमाउंट में राइट है, अमाउंट को राइट कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाला था टोटल करके वन साइड और सेकंड साइड का, उसी प्रकार में इसका टोटल किया जाएगा। जिस साइड बैलेंस कम होता है उस साइड बैलेंस राइट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ का बैलेंस हमने टोटल कर लिया
कंप्लीट। और यहाँ का भी हमने टोटल कर लेते हैं, और इसका अमाउंट आप देख लो, ज्यादा दिख रहा है आपको, ध्यान देना। 1 2 3 4, यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा। कंप्लीट समझ में आ रही है। और ये टोटल डिजिट यहाँ पे राइट कर दी जाएगी और उसका नाम दिया जाएगा टू बैलेंस CD। ध्यान देना, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका बैलेंस, तो इसको उठाएंगे, आएगा तो यही, इसको उठाएंगे, इसका टोटल करेंगे पहले, तो यहाँ डैश कर दिया जाएगा और यहाँ पे टोटल आ जाएगा, और यह आ जाएगा बाई बैलेंस CD। दैट्स क्लियर। आई बात समझ में? कंप्लीट हुआ पॉइंट है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट फिनिश कर दिया है यहाँ पे आपको। अब ध्यान देना, फर्स्ट मेथड की मैं यहाँ पे सिर्फ ओरली बता देता हूं आपको। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो एज ए सेम बनेगा, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो एज ए सेम बनेगा। फिर भी देख लो इसको, और इसको आप राइट करते जाना। दैट्स क्लियर। एक बार आप बोर्ड पे देख लो कि पॉइंट में पॉइंट वाइज क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे राइट करते जाओ इसको फटाफट। और फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर करते जाएंगे अपन। अब अपन चलेंगे मान लो सेकंड मेथड में, और सेकंड मेथड कौन सा है हमारा? सेकंड मेथड था नॉन फिक्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, सेकंड मेथड कौन सा हमारा? नॉन फिक्स कैपिटल अकाउंट। और नॉन फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर हो रहा था, और कौन सा अकाउंट प्रिपेयर हो रहा था यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो चलते हैं हम यहाँ पे सेकंड मेथड, नॉन फिक्स्ड कैपिटल या नॉन फिक्स कैपिटल वेरिएबल कर लो, फ्लक्चुएटिंग कर लो, वेरिएबल कर लो, वेरिएबल कैपिटल अकाउंट मेथड। और उसमें एक ही अकाउंट बन रहा था, कौन सा बन रहा था? पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा था। तो इसको राइट करते हैं। ध्यान देना, इसमें भी पेनल बनेगा। सबसे पहले बनेगा यहाँ पे पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना और समझना, इसमें भी पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, घबराने की बात नहीं है। पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने फर्स्ट मेथड में क्लियर किया था, पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो फर्स्ट मेथड में क्लियर किया था, वो ही सेकंड मेथड में होगा, सेम एज। ध्यान देना, ये पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम एज जो पहले बनाया था ना अपना, उसी तरह आपको यहाँ पे क्लियर करना है। तो कॉपी में, नोटबुक में आप राइट कर लेना, पेनल अकाउंट की कॉपी कर लेना, वहां से वो का वो बनेगा। अब चलेंगे अपन यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही दो साइड होगी यहाँ पे, एक साइड डेबिट पार्टिकुलर ए एंड बी, पार्टनर हो गए, ये डेबिट होगी, ये साइड हो गई हमारी क्रेडिट साइड हो गई। और इसमें भी दो पार्टनर हो जाएंगे, पार्टिकुलर अमाउंट में हो गया ए और बी का नाम आ जाएगा यहाँ पे, पार्टनर्स का नाम। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पार्टनर्स वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ वन अकाउंट ओपन किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल एंड अदर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे अकाउंट इसी में या सारे ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो वो अकाउंट अगर दोनों समझ में आ गए तो उसकी कॉपी करनी है। यहाँ पे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को राइट किया जाएगा, और कैपिटल को हमेशा क्रेडिट में राइट किया जाता है। तो यहां राइट किया जाएगा बाई बैलेंस BD। क्लियर। जो पहले बनाया था कैपिटल अकाउंट, उसकी कॉपी यहां कर दो, वो का वो डिट्टो आएगा।
उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे, अगर कोई पार्टनर केस ब्रोट करता है तो उसको राइट कर दिया जाएगा बाई केस, एडिशनल केस ब्रोट, किसी एक पार्टनर का मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं। अगर कोई पार्टनर विड्रॉल कर लेता है तो उसको यहां राइट कर दिया जाएगा टू केस विड्रॉ। ये बी ने विड्रॉ कर लिया तो मैं बी का नाम राइट कर देता हूं। क्लियर। अब चलते हैं हम, कैपिटल का हो गया यहां पे। फिर बात आती है ड्राइंग की, ले लेते हैं एक बार। ड्राइंग का बैलेंस क्या था, डेबिट, तो डेबिट में शो करेंगे टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग। यहां ड्राइंग को हमने डेबिट में शो कर दिया है, दैट्स क्लियर। अब ड्राइंग को शो कर दिया है, कैपिटल होगी ड्राइंग होगी, अब दोनों पे इंटरेस्ट है। जिस साइड कैपिटल को लिखा है उसी साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। जिस साइड हमने ड्राइंग को राइट किया है और उसी साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को राइट किया जाएगा। तो यहां पे क्रेडिट में लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का राइट हो गया। क्लियर। और डेबिट में लिख देंगे हम, ड्राइंग के नीचे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया। अब बात आती है रेमुनरेशन की। रेमुनरेशन पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो उसको कहां राइट किया जाएगा, क्रेडिट में राइट कर दिया जाएगा। तो यहां आ गया बाई बोनस या सैलरी, ए को मिल गया बाई कमीशन, ये एक बी पार्टनर को यहां हम राइट कर देते हैं। कंप्लीट। तो लगभग सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब एक ट्रांजेक्शन या रिमेन बच रहा है। पेनल एप्रोप्रिएशन में जाओ। पेनल एप्रोप्रिएशन में जो डिफरेंट आया था क्रेडिट में, डिफरेंट के नाम क्या लिखा था हमने, डेबिट में बचा था, रिमेन हुआ था डेबिट में बैलेंस, तो उसको क्रेडिट में लिखा था। लॉस के नाम लिखा था तो उसको लिखेंगे कहां पे, क्रेडिट में लिखा था, लिखा हुआ है लॉस, तो उसको डेबिट में राइट कर दिया जाएगा टू पेनल लॉस। जो डिवाइड किया हुआ था वो डिवाइड अमाउंट है, यहां राइट कर दी जाएगी। और अगर ये नहीं है डिफरेंट, एक ही आएगा, या तो लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा। पेनल के डेबिट में जाओ, वहां लिखा हुआ आपके टू पेनल प्रॉफिट डेबिट में, तो इसको राइट कर दिया जाएगा क्रेडिट में बाई पेनल प्रॉफिट। और यहां इनको राइट कर दिया जाएगा, अमाउंट का अमाउंट में राइट कर दिया जाएगा। लगभग सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, हमारे सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इनका टोटल करेंगे, टोटल डेबिट साइड क्रेडिट साइड का और टोटल डेबिट साइड का, दोनों का मैच किया जाएगा। और मैच करने के बाद में हमें यहां से क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब बैलेंस फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ही मोर देन बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा डेबिट साइड से। तो यहां इसका हमने टोटल कर लिया, ये जितना टोटल आएगा उसी को हमें यहां पे डेबिट में राइट किया जाएगा। अब जो आएगा डिफरेंस उसको लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्लियर। बैलेंस सीडी लिखा। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लगभग आपको दोनों मेथड में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, कौन से ट्रांजैक्शन को किस साइड राइट किया जाएगा, वो हर चीज आपको यहाँ पे क्लियर की है। इन पॉइंट्स को, इन फॉर्मेट्स को आप अपनी नोटबुक में राइट करें। दैट्स क्लियर। अब आगे के जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी पहले से मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो मेथड है उसके बारे में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो मेथड है उसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब स्टार्ट होगा तब से मान लेना आपके प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएंगे, और वो प्रैक्टिकल पोर्शन को इन अकाउंट में राइट करना होगा। लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच।